भीम प्रज्ञा में सर आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आजकल सर ये मस्जिदों की खुदाई वगैरह का पूरे देश में बड़ा हल्ला चल रहा है। जी तो सर इस पर आप एक देखिए, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये बेहद अफसोस की बात है मेरे मित्रों। ये एक ना जाने कैसी सरकार आई है ये हिंदुस्तान में, जो भारत के संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की धज्जियां उड़ा रही है। जबकि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये लिखा है, आज़ादी के समय जो लोग पाकिस्तान में जाना चाहते थे वो पाकिस्तान में चले गए, जो हिंदुस्तान में रहना चाहते थे वो हिंदुस्तानी बन के हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वो किसी भी मज़हब के हों। और तब ये फैसला किया गया था कि हिंदुस्तान में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जिन शक्लों के बीच में हैं, जिन ढांचों में हैं, उन्हें छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जितने भी आज तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो सभी के सभी हमारे मुल्क के बड़े बड़े प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स, इवन कि दुनिया भर के तमाम मजहबों के लोग, हिंदुस्तान से भी तमाम मजहबों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम मजहबों के लोग अजमेर शरीफ जाते हैं। लेकिन आज ये भी कर दिया कि अजमेर शरीफ का वो सर्वे किया जाए। एक बात मैं बता दूं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत अजमेर शरीफ नहीं आता है। नंबर 2, अब उससे पहले इन्होंने संबल को वहाँ पे इतना तनाव पैदा कर दिया। फिर उसके बाद ज्ञानव्यापी मंदिर, अब एक और मस्जिद उत्तर प्रदेश में। ये सारी की सारी उत्तर प्रदेश की मस्जिदों के ऊपर ये गोलमाल क्यों हो रहा है? अफसोस की बात है, वहाँ भी शमसी एक मस्जिद नई निकली है, नई नहीं है, वो भी 600 साल पुरानी मस्जिद है और वहाँ पे 20,000 लोग इबादत करते हैं। तो वहाँ भी तनाव। इसी तरीके से ये हो सकता है, मेरे पत्रकार मित्रों, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नाकामियों को, अपने घोटालों को छुपाने की कोशिश कर रही हो। जिस तरीके से गौतम अडानी का 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला आ गया, उसके बाद बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, नौकरी तो किसी को दे नहीं पा रहे। और जम्मू कश्मीर में भी आप असेंबली के चुनाव हार गए, पार्लियामेंट में आपका बुरा हाल हुआ। और अब जम्मू कश्मीर में भी खुदाई योजना इसलिए करवाई जा रही है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस नहीं किया जाए। सर ये अजमेर दरगाह है, ये तो 800 साल, 1000 साल पुरानी है। इसके ऊपर तो ये मसला उठाना बहुत गलत बात है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी गलत बात है ये। और मैं ये कहूँगा कि ये बिल्कुल नाजायज़ है। मैं पार्लियामेंट से बयान चाहता हूँ, पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप पार्लियामेंट में इसको बयान जारी करें, इस तनाव को रोकें, क्योंकि इस तनाव की वजह से देश में नफरतें पैदा हो रही हैं, बंटवारा हो सकता है। क्या जो जिनके ऊपर, जिनके आगे अगेंस्ट आपने खिलाफ जिन्होंने खुदाई अभियान शुरू किया है, खुदाई योजना शुरू की है, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? तो फिर, और दूसरा, मैं सुप्रीम कोर्ट से भी ये गुजारिश करूंगा, ये छोटी छोटी जो अदालतें हैं, इन्हें रोका जाए, इनको रोका जाए। ये ऐसे काम नहीं कर सकते हैं, ऐसे काम मत करने दिए जाए जिससे देश में बंटवारा हो। आज हमारे देश में बेरोजगारी है। जम्मू कश्मीर में कौन सी बेरोजगारी कम है? यहाँ पे बच्चे ओवर एज हो गए, 30 लाख बेरोजगार नौजवान हैं। 5 अगस्त 2019 वो जम्मू कश्मीर के इतिहास में काला दिन है जिस दिन हमारी रियासत तोड़ दी गई, हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35 से, और जिन शर्तों के ऊपर असेशन विले भारत के साथ हमारे डोगरा महाराजा, हमारे बुजुर्ग असेशन करके गए थे भारत के साथ, उसको इन्होंने धज्जियां उड़ा दी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की। तो यही हाल ये पूरे मुल्क में कर रहे हैं। अब ये क्या कहना शुरू हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि रियासत का दर्जे का वो टाइम फ्रेम का कब वापस की जाएगी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई वादा नहीं किया है। तो इससे और शर्म की बात क्या हो सकती है? और सबसे बड़ी शर्म की बात तो यहाँ के 28 MLAs के लिए होनी चाहिए कि अब असली चेहरा बेनकाब हो गया जम्मू कश्मीर में। अब तो समझ कर जाओ। और मैं जल्द ही आल पार्टी मीटिंग बुला रहा हूँ, मेरे पत्रकार मित्र और भी यहाँ हैं, और मैं ये कहूँगा कि ये पैगाम ज़ोरदार तरीके से वहाँ तक पहुँचे। आल पार्टी मीटिंग बुला रहा हूँ और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, चाहे वो कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, अपनी पार्टी है, कश्मीर के संगठन है, जम्मू के संगठन है, मैं इन BJP वालों को भी कहूँगा, आप भी आ जाइए।
क्योंकि ये डोगरा रियासत को बचाने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है। जल्द से जल्द रियासत को वापस लाने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है। अपने स्पेशल स्टेटस और जो शर्तें, जो स्टेट सब्जेक्ट, जो हमारे महाराजा जी हमारे लोगों की ज़मीनों की हिफाजत और नौकरियों की हिफाजत के लिए देके गए थे, ये उसके लिए कर रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत गलत हो रहा है जो मजहबी राजनीति की जा रही है, और इस मजहबी हमारे साथ जुड़े थे मिशन इंस्टीट्यूट चेयरमैन श्रीमान डिम्पल जी।